हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबीबी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बोर्ड से कुछ संबंधित आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। और वो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से। 10 मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि पिछले एग्जाम में मैंने देखा है कि वह क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और इस बार भी आने के बहुत चांस है। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि tan थीटा बराबर a अपॉन b है तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपॉन b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपको, तो सॉल्व करेंगे इसे। देखिए, हमें दे रखा है tan थीटा बराबर, उसने पहले दे रखा है tan थीटा बराबर a अपॉन b, ये कंडीशन दिया है। ठीक है, और हमें इसमें मान लगा के बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए b साइन थीटा माइनस के a कॉस थीटा अपॉन b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास और हमें दे रखा है tan थीटा बराबर a अपॉन b। तो हमें ये कंडीशन बनानी है, और ये कंडीशन कैसे बनेगी, या अंश और हर में cos थीटा से भाग दे दीजिए। तो यहां पे लिख लेंगे अंश तथा हर में cos थीटा से भाग करने पर। ठीक है, अंश व हर में cos थीटा से भाग करने पर। ठीक है, कर देते हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ऐसे नीचे करेंगे b साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस a cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, हमने अंश और हर में भाग दे दिया cos थीटा से। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये दोनों बढ़ जाएंगे, cos थीटा से cos थीटा कट गया। पर आपको ये पता होना चाहिए sin थीटा बट्टी cos थीटा और sin थीटा बट्टी cos थीटा किसके बराबर होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये बराबर होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टी cos थीटा, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे देखिए, ये इसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर। ठीक है, और tan थीटा यहाँ पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा b tan थीटा माइनस a अपॉन हो जाएगा हमारे पास b tan थीटा प्लस a। और आपको वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है आपको tan थीटा बराबर a अपॉन b। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, यहां पर कर दीजिए अब। तो b वैल्यू लगाएंगे गुणा में a अपॉन b माइनस a अपॉन में b गुणा a अपॉन b प्लस a। क्या करेंगे, इसे काट लेंगे, b से भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बचेगा a माइनस a अपॉन a प्लस a, यानी कि ऊपर a में से गया तो कितना बचा 0, नीचे बचा 2a। अगर किसी का भाग देंगे आंसर आएगा 0, यानी कि 0 में 2a से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 0, यानी कि इसका आंसर जो आया वो निकल के आया हमारे पास 0, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 0। एक और बार रिपीट करने की क्वेश्चन को कोशिश करता हूं। tan थीटा बराबर a अपॉन b दे रखा है, तो हमें बताना है b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, दिया है tan थीटा बराबर a अपॉन b, मुझे क्या मान ज्ञात करना, ये वाला मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो b sin थीटा माइनस के a cos थीटा, b sin थीटा प्लस a cos थीटा। फिर क्या मैंने क्या किया, मुझे tan थीटा बनाना है, मुझे अंश बार में
cos थीटा से भाग देना पड़ेगा, यानी अंश तथा हर में cos थीटा से भाग करने पर। तो मैंने अंश और हर में cos थीटा से भाग कर दिया। cos थीटा से भाग करने के बाद जो संख्या कट रही थी वो मैंने काट दिया। फिर क्या sin थीटा अपन cos थीटा किसके बराबर होता है, वही मैंने साइड में लिख रखा है, यानी कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। मैंने क्या कहा कि यहाँ भी tan थीटा हो जाएगा इसकी जगह पर, ये किसका मान होता है tan थीटा का, वो मैंने यहाँ लगा दिया b tan थीटा माइनस a और b tan थीटा प्लस a। ठीक है, इसके बाद क्या करा कि हमारे पास दे रखी है वैल्यू जो दी है पहले इसी सवाल में, tan थीटा बराबर a अपॉन b। मैंने यहाँ पुट कर दी, b से b कैंसिल, b से यहाँ पे कैंसिल, हमारे बचा a माइनस a, यहाँ बचा a प्लस a, तो ऊपर a में से क्या आएगा 0, नीचे बचा 2a, अब 2a का बाकी से 0 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो यानी कि इस सवाल का आंसर जो निकल के आया हमारे पास निकल के आया 0। ठीक है, अब देखिए मैं दूसरा सवाल करा रहा हूँ, इसे रफ करने के बाद रफ करता हूँ इसे, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, यदि sin थीटा बराबर sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 हो तो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे और ये क्वेश्चन आया है 2020 में, यानी कि ये 2020 में पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं, आपके सामने दे रखा है, सॉल्व लिखेंगे सबसे पहले। दे रखा है sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 हो तो आपको बताना है sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 थीटा क्या मान क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दे रखा है sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। अगर ये संख्या इधर लेके जाएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू इधर लेके जाएंगे तो जाएगी प्लस के cos थीटा। यानी कि आपको पता होगा कि किसी संख्या का मल्टीप्लाई एक तो 100% सबके साथ होता है। ठीक है, एक सभी के साथ होता है, यानी कि गुणा में जो संख्या होगी किसके साथ जाएगी, बट्टे में, यानी कि sin थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास cos थीटा और cos यहाँ रहेगा 1, यानी कि कोई जो नंबर होगा यहाँ पर हमारे पास कितना बचा 1। sin थीटा बट्टे cos थीटा किसके बराबर होता है, अभी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे sin थीटा बराबर cos थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, यहाँ होता है tan थीटा बराबर ये होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, एक इसके बराबर होता है tan थीटा के, यानी कि tan थीटा बराबर 1। अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan की सरणी में 1 इसका मान होता है, तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर ये होता है tan 45 का मान। ठीक है, tan से tan कैंसिल, यानी कि थीटा इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री। आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, तो बस इसमें पुट कर दीजिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। बस sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, अब थीटा इज इक्वल टू दे रखा था आपको 45 डिग्री, आप इसमें पुट कर सकते हैं, यानी कि sin की पावर 4 और थीटा की वैल्यू कितनी थी 45 डिग्री प्लस cos की पावर 4 थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, पुट कर दीजिए, sin 45 की वैल्यू कितनी होता है 1/√2, यानी कि 1/√2 का होल की पावर 4। ऐसे यहाँ पे दे रखा है cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये भी इतनी होती है, sin और cos की दोनों सेम होती है, यानी कि 1/√2 का की पावर 4। इसे करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, अगर हमें 2 की पावर, यानी कि आपको पता होनी चाहिए कि √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ करते तो कितना आता है 2, और हमारे पास यहाँ पे कितने हैं घात कितनी लगनी है 4, यानी 4 और मल्टीप्लाई करने हैं, तो 4 और मल्टीप्लाई करने तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 1/4 प्लस 1/4, दोनों को एक सेम ही आएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2, √2 का √2 करेंगे तो 2, √2 का √2 करेंगे तो 2, और मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो 2 का √2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 1/4 प्लस 1/4। इसे ऐसे मिला लेंगे 4 4 1 4 एक बार, 4 1 4 एक बार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी, ये तो फ्रैक्शन है, गिनना छूटी थी।
ठीक है, एक का मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तो एक, और प्लस एक का मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तो एक, कितना आ गया हमारे पास 2/4। इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। इसका आंसर जो निकल के आया हमारे पास निकल के आया 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में। वैसे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको कहीं दिक्कत ना होनी चाहिए, बहुत सिंपल सवाल है। आपको मैं दोबारा से रिपीट करवा दूंगा। यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 दे रखा है तो आपसे पूछेगा sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, sin थीटा माइनस के cos थीटा बराबर 0। अब cos थीटा को उधर ले आना है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास sin थीटा बराबर cos थीटा, और 1 हमेशा सबके साथ होता है तो ये क्या होगा cos थीटा, गुणा में से क्या होगा इसमें जाएगी बट्टे में, यानी कि sin थीटा बट्टे cos थीटा बराबर 1, यानी कि ये किसके बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा, tan थीटा के, यानी कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। तो tan थीटा बराबर किसके बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो tan थीटा किस सारणी में 1 किसका मान होता है 45 का, और tan थीटा था sin थीटा कैंसिल, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री। हमें क्या किसका मान करना है sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान। आप इसमें पुट कर देंगे वैल्यू थीटा की वैल्यू, यानी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, यहां पे लगा देंगे 45 डिग्री वैल्यू लगा दीजिएगा, यहाँ पे हमने लगा रखी है, यहाँ पे भी लगा रखी है, यानी कि आपको पता होनी चाहिए sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस 1/√2। यहाँ पे पुट कर दिया, इसकी पावर 4 है तो 4 बार करेंगे, जो मैंने कैलकुलेशन साइड में लिख दी है जिससे आपको समझ में आ रही होगी। कर दिया 1/√2, इसे कैलकुलेशन सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया 1/2 इसका आंसर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे मैं रफ करने की कोशिश करता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। ठीक है, और ये दे रखा है डेल्टा डैश, लास्ट दे रखा है हमें tan 89 डिग्री, यानी कि 89 डिग्री, और आपसे पूछेगा का मान है या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया 2022 में, ये बोर्ड के एग्जाम 2022 में पूछा गया है। ठीक है सर, यानी कि 2022 में एग्जाम में पूछा गया है बोर्ड के में। देखिए किस तरीके से करते हैं इस सवाल को, बहुत भी आसान तरीका है बहुत। देखिए यहां लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसे निकालेंगे, 2 कॉपी करेंगे, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, और डेल्टा डैश चलेंगे हमारे tan 89 डिग्री। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे यूं करेंगे, यानी कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, फिर डेल्टा डैश चलेंगे, हमारे पास एक कंडीशन जो बनेगी आगे तक, एक बीच में पड़ेगी tan 44 डिग्री, फिर tan 45 डिग्री, और बीच में पड़ेगा एक tan 40 डिग्री। ठीक है, या 40 डिग्री, फिर डेल्टा डैश लास्ट में पड़ेगा हमारे पास tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, और एक लास्ट में पड़ेगा tan 89 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसे यही रखने दीजिए, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, डेल्टा डैश यहाँ पे चलेंगे, और इसे नहीं कर दिए tan 44 डिग्री इंटू, आपको tan 45 का मान तो पता ही होगा कितना होता है 1, इसे चेंज करके तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस 44 डिग्री। अगर 90 में से 44 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 46 डिग्री। ठीक है, 90 में से 44 डिग्री घटाएंगे तो कितने बचेंगे 46 डिग्री। ऐसी डेल्टा डैश लगाएंगे, यहाँ पर भी करेंगे tan 90 माइनस 3 डिग्री, यानी कि 90 में से 3 डिग्री घटाएंगे तो कितने बचेंगे 87 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे करेंगे, पॉइंट लगाने के बाद tan 90 माइनस 2 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 1 डिग्री। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसे यहाँ लिखेंगे tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, डेल्टा डैश
इसे ऐसे लिखेंगे और 1 तो है ये बीच में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए टेन जब 90 डिग्री अगर किसी के एंगल में आ रहा है तो चेंज होता है कि, तो आपको पता है थीटा, यानी कि टेन थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में, यानी कि कॉट, और थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास पीछे 44 डिग्री, यानी कि कॉट 44 डिग्री। फिर थीटा टेस्ट ऐसे जाएंगे, यहाँ हो जाएगा कॉट 3 डिग्री, फिर टेन नहीं आएगा, कॉट आएगा कॉट 2 डिग्री, फिर कॉट 1 डिग्री। हो गया साहब, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, डेल्टा टेस्ट टेन 44 डिग्री और ब्रैकेट में 1, ठीक है। अब टेन किसका अपोजिट होता है, कॉट का, ठीक है, इसका अपोजिट होता है कॉट का, यानी कि 1/10 44 डिग्री, टेन का 44 डिग्री, सही है। डेल्टा टेस्ट यहाँ पे भी ऐसे चलेंगे, 1/10 3 डिग्री इंटू में 1/10 2 डिग्री इंटू 1/10 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक ये चलेगा हमारे पास। अब देखिए इसे काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए 1 डिग्री से 1 डिग्री कैंसिल, 2 डिग्री से 2 डिग्री कैंसिल, 10 3 डिग्री से 10 3 डिग्री कैंसिल, और 10 44 डिग्री से 44 डिग्री कैंसिल, यानी कि हमारे पास बीच में क्या बचा, एक, यानी कि इसका आंसर जो आ गया हमारे पास, वो आंसर आया हमारे पास एक। यानी कि इतने बड़े क्वेश्चन का एक आंसर है, देख लीजिए आप इस स्क्रीन के सामने, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत कुछ नहीं है, बस आपको चेक करने का सिस्टम आपको पता होना चाहिए, इसी का आंसर ये आएगा। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चलिए इसे रख करते हैं। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन जो है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन बी प्लस सी माइनस ए बराबर कॉस सी प्लस ए माइनस बी बराबर टेन ए प्लस बी माइनस सी, ये सबके बराबर दे रखा है एक, है तो ए कॉमा बी तथा सी के मान ज्ञात कीजिए, जो कि धन न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, बोर्ड के एग्जाम में 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है। सवाल कह रहा है आपसे, यदि साइन ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस ए बराबर कॉस ब्रैकेट में सी प्लस ए माइनस बी बराबर टेन ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट में बराबर दे रखा है 1, यानी कि आप सबकी वैल्यू इसके बराबर 1 दे रखी है, और आपको बताना है a, b, c का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास इन सब के बराबर कितना दे रखा है, a, पहले से मान लीजिएगा, sin b प्लस सी माइनस ए बराबर दे रखा है 1, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट है। दूसरी बात दे रखा है cos c प्लस ए, यानी कि c प्लस ए माइनस बी बराबर 1 दे रखा है, इसे मान लीजिए समीकरण सेकंड। दूसरा दे रखा है tan a प्लस बी माइनस सी बराबर दे रखा है 1, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर थर्ड, यानी कि 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब बात करेंगे हम समीकरण फर्स्ट से, ठीक है।
समीकरण फर्स्ट से, यानी कि साइन बी प्लस सी माइनस ए बराबर दे रखा है 1। यानी कि आपको यह पता होना चाहिए कि साइन की सारणी में एक किसका मान होता है। तो आपको पता है कि साइन की सारणी में एक जो मान होता है वो होता है साइन 90 डिग्री का, यानी कि बराबर में साइन से साइन खत्म हो जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए बराबर 90 डिग्री। यानी कि इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारे पास 4। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन करेंगे। समीकरण सेकंड से, ठीक है, समीकरण सेकंड से हमारे पास समीकरण सेकंड क्या हमारे पास cos c प्लस a माइनस b बराबर 1। आपको ये पता होना चाहिए ये जो मान है किसके बराबर होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ये मान किसके बराबर होता है। चलिए आगे करते हैं। cos की सारणी में a किसका मान होता है वो चेक करेंगे, यानी कि cos c प्लस a माइनस b बराबर cos a किसका मान होता है, जो साइन 90 डिग्री का मान होता है वो 0 डिग्री का मान होता है, यानी कि 1 जो होता है वो होता है cos 0 डिग्री का मान, यानी कि cos से cos खत्म हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा c प्लस a माइनस b बराबर 0 डिग्री। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4 यहाँ पर हो गया था, ये हो गया 5। ठीक है, अब फिर दोबारा से बात करेंगे आगे। समीकरण थर्ड से, ठीक है, थर्ड क्या हमारे पास 10 a प्लस b c बराबर 1। आपको ये पता होना चाहिए 10 की सारणी में 1 किसका मान होता है, तो यहाँ करेंगे 10 a प्लस b माइनस c बराबर 10 45 का मान होता है, यानी कि 10 की सारणी में एक किसका मान होता है 45 का। इसे इससे काट देंगे, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा a प्लस b माइनस c बराबर 45 डिग्री, यानी कि समीकरण नंबर कितना हो गया 6। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी, यानी कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम समीकरण। देखिए यहां पे बात करेंगे समीकरण कहां गया, ये गया, यानी कि 4 5 6 से, यानी कि समीकरण 4 5 व 6 से। ठीक है, समीकरण 4 5 व 6 से, यानी कि इसमें करेंगे। ठीक है, ठीक है, समीकरण 4 व 5 व 6 को कर लीजिए, यहाँ पर को जोड़ने पर ये कर लीजिए। ठीक है, जोड़ने पर देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास। देखिए इसमें हमारे पास क्या है, कर लीजिए, जोड़ लीजिए पहले b प्लस सी माइनस ए, उसके बाद समीकरण हमारे पास c प्लस a माइनस b, और उसके बाद प्लस a प्लस b माइनस c, और पहले का मान कितना दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरे का मान दे रखा है हमारे पास 0 डिग्री, प्लस तीसरे का जो मान दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, इसमें कुछ कटने की जरूरत है, देखिए सी से सी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बी से बी खत्म हो गया। ठीक है, ए से ए खत्म हो गया, यानी कि हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 135 डिग्री। इतनी बात आप लोगों के समझ में आनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया हमारे पास 135 डिग्री। अब आगे की बात करेंगे। ठीक है, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया हमारे पास 135 डिग्री। इसे मान लीजिए, यानी कि 5 6 ये होगा समीकरण नंबर 7। ठीक है, समीकरण नंबर हो गया 7। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए आपको एक कंडीशन समझ में आ रही होगी कि अगर समीकरण को, अगर इस वाले समीकरण को और समीकरण को इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, b प्लस सी बराबर आएगा 90 प्लस a डिग्री, यानी कि ये समीकरण आपसे बन जाएगा समीकरण 4 से। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे सेम में। ठीक है, देखिए हमारे पास समीकरण दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 135 डिग्री।
मुझे b प्लस सी की जगह मैं इसे मान लगा देता हूँ, यानी कि b प्लस सी की जगह e प्लस सी की जगह ये वाला मान लगा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ लगा देना। कितना हमारे पास a प्लस, यानी कि b प्लस सी की वैल्यू कितनी 90 प्लस a बराबर 135 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास a और a 2a, और ये वाली संख्या इधर लेके जाएंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 135 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री को घटाएंगे 2a में से तो कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री, और गुणा में जो संख्या होगी वो जाएगी बट्टे में, यानी कि a बराबर हो जाएगा 45/2, यानी कि a बराबर हो जाएगा 22.5 से 1/2 डिग्री, यानी कि a का मान तो ये निकल आया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा से रब कर देना उधर से। ठीक है, देखिए ये होगा, ऐसे रब कर देना। ठीक है, देखिए ठीक है, अगर कोई चीज समझ में आई हो तो वीडियो को रोक के दोबारा से पॉज करके देख सकते हैं, और वो भी आसान तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास a का मान तो निकल आया। ठीक है, ये सिस्टम ऐसे किया था, a का मान निकल आया हमारे पास। अब देखिए यहाँ से अगर मैं ऐसा करूँ कि a प्लस b का मान निकल आया हमारे पास 7, अगर मैं समीकरण 4 से बात करूँ कि इसे इस लेके आओ 6 से बात करूँ, ये संख्या जब चली आएगी, यानी कि समीकरण 6 से, यानी कि समीकरण 6 से अगर उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 45 प्लस सी। ठीक है, कितना हो जाएगा 45 प्लस सी। ठीक है, और इसको मैं समीकरण किसमें लगा दूं, इसमें लगा दूं 7th में। ठीक है, यानी कि मेरे पास दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 135 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू अगर मैं इसमें लगा दूं कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत ना, बहुत सिंपल है, इसे लगा दीजिए यहाँ पर, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 45 प्लस सी, और एक सी प्लस ऑलरेडी दे रखी है, यानी कि 135 डिग्री। ठीक है, एक 45 को लेके जाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा सी, और सी कितना होगा 2c बराबर 135 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, इसे रब करने की कोशिश करते हैं, माना कि आपके समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, देखिए तो यहाँ से हमारे पास 45 डिग्री को हटाइए, यानी कि 2c इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री गुणा में जो संख्या होगी इसमें आएगी बट्टे में, यानी कि 90 को बट्टे में यानी कि 2, इससे काटेंगे तो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि हमारे पास जो मान निकल के आया, सी का मान निकल के आया 45 डिग्री, ए का हमारे पास निकल के आ गया 22 से 1/2, और यहाँ पे निकला सी का मान 45 डिग्री। अब हमारे पास ए का निकल आया, सी का निकल आया, अब हमारे पास रह गया बी का मान। तो अब क्या करेंगे, सब कुछ नहीं करना बस आपको इसे रब कर देना, एक बार इसे रब कर देना, आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो यहाँ तक। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए तो देखिए हमारे पास सी का मान निकला है, ए का मान निकला है। ठीक है, अब हमें किसकी जरूरत है, बी की जरूरत। ठीक है, तो ए का मान और सी का मान समीकरण नंबर 7 में रखने पर यहां पे लिखेंगे ए तथा सी का मान समीकरण 7 में रखने पर। ठीक है, 7th में रखने पर सही है। समीकरण का हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 135 डिग्री। ठीक है, उसके बाद a की वैल्यू कितनी तरह की उसे कर लेंगे 22.5 प्लस b की वैल्यू निकालनी, c की वैल्यू कितनी हमारे 45 डिग्री, और बराबर आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे, यानी कि 0.5 डिग्री अलग, 4 और 2 यानी कि 6, 4 और 5 7। ठीक है, इसे अलग जोड़ के देखते हैं, 22.5 और 45 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 5। ठीक है, और 0.7 और 6 यानी कि 67.5 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा 67.5 डिग्री, और प्लस के बी बराबर हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, ये वाली संख्या इधर जाएगी घट जाएगी, यानी कि बी इज इक्वल टू हो जाएगा 135 डिग्री, और इसे घटाएंगे तो यानी कि ये संख्या बन जाएगी 67.5। ठीक है, इसे घटाने की कोशिश करेंगे, 135 में से 67.5 घटाइए, यानी कि 67.5 घटाइए, माइनस और 0 लगा दीजिएगा, और पॉइंट लगा दिए, यहाँ बचा 5 पॉइंट। ठीक है,
और यहाँ पर से हमारे पास एक इधर दही सर आ गई, तो हमारे पास बचे 5 में से एक इधर गया तो कितना बचा 4, और 4 में 7 गए तो कितने बचे हमारे पास, यानी कि 14 में 7 गए तो 7, ठीक है 14 में से 7 गए तो 7 बचे हमारे पास, और यहाँ पे रह गए 12 और 12 में से 67, यानी कि 67 पॉइंट हमारे पास बचा, यानी कि तो b इक्वल टू कितना आ गया 67.5, यानी कि b की वैल्यू आ गई हमारे पास 67.5, ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहां तक हमारे पास a का मान निकल आया, b का निकल आया, अब c का निकल आया, ठीक है और यही क्वेश्चन हम पूछ रहा है कि a b c के मान क्या होंगे, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं a b c के मान निकाल सकते हैं, ठीक है और वो भी आसान तरीके से, ठीक है ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया और यह 2017 में आया था। अब इस क्वेश्चन के आने के चांस है जो इस बार जो एग्जाम होंगे उसमें, ठीक है इसे रख करने की कोशिश करते हैं, ठीक है देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, अब पांचवा क्वेश्चन का है ये, ठीक है पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या रहा है, फाइव cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और मट्टी में दे रखा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको और आपसे पूछा का मान ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन आया है आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, ठीक है क्वेश्चन पूछा गया था 2022, ठीक है इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है देखिए हमारे पास रखा है 5 और इस क्वेश्चन को पहले सेम तो इसी तरीके से उतारेंगे, ठीक है प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है अब क्या करेंगे इसमें मान लगाएंगे, ठीक है तो मान क्या हमारे पास 5 गुणा cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि हमारे पास 60 डिग्री जो वैल्यू होती है वो होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जो cos 30 डिग्री की होती है वही sec 30 डिग्री की होती है, यानी कि उसके अपोजिट होती है बस, यानी कि cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है तो √3/2 होती है, उसका अपोजिट कर दीजिए, √3/2 का अपोजिट कितना होगा 2/√3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस के, और ये लग रहा है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, वो होती है 1 का होल स्क्वायर, ऐसे उसे नीचे करेंगे sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 60 की वैल्यू होगी वही होगी, ठीक है यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू यानी कि sin 60 की कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर, इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी, यानी कि हमारे 80 डिग्री तक आपको यानी कि 1 से लेके यानी कि 0 डिग्री से लेके 180 तक आपको स्टार्टिंग के सभी मान याद होने चाहिए, ठीक है चलिए अब इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो 5 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 प्लस इसे करेंगे तो 4 गुणा 2 का वर्ग कितना होता है 4 और √3 का तो √3 ही होगा माइनस के वर्ग, पट्टे में लिखेंगे 1/4 प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और √2 का करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, ठीक है अब आगे करने की कोशिश करेंगे, देखिए ऊपर हो जाएगा 5/4 और प्लस ऊपर हो जाएगा 4 16/3 माइनस 1, ठीक है उसके नीचे अब ये नीचे ऐसे लेने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 और ऊपर हो जाएगा 3 यानी कि प्लस 3 और 3 यानी कि इसका भाग 4 एलसीएम आ गया, 4 का भाग एक बार देंगे तो एक बार
और यहाँ पे देंगे तो भी एक बार, ठीक है, 4 एक 4 ठीक है। ऊपर से एलसीएम ले लीजिए। चलिए ऊपर कितना एलसीएम आएगा, हमारे पास आएगा ऊपर 12, कितना आएगा 12, इसका भाग इसमें करेंगे तो 4 3 12 और इसका भाग इसमें करेंगे तो 3 4 12, ठीक है, और माइनस में एक भी चल रहा है माइनस के बाद, ठीक है, तो 5 3 15, कितना आ गया 15, फिर प्लस 16 चौका 64, ठीक है, बट्टे में जाएगा 4 बट्टे 4, इससे तो कट जाएगा आपस में, इसकी तो जरूरत ही ना, ठीक है, इसे करिए 5 और 4 9 6 और 1 7 बट्टे 12 माइनस के, ठीक है, बट्टे में आ गया 1, ठीक है, चलिए भाग देंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका भाग इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, यानी कि 79 माइनस 12 1 12, बट्टे में कितना आ गया 12, और बट्टे में दे रखा हमें 1 का भाग किसी में दे करेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। ऊपर नीचे बचा 7, यहाँ बचा 67 बट्टे 12, इसमें 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, जो नंबर है वही आएगा, यानी कि 67 बट्टे 12, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारे पास होगा 67 बट्टे 12। इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं आप। आपको बस एक चीज याद होनी चाहिए, वैल्यू याद होनी चाहिए सारे के सभी, यानी कि किसका मान कितना होता है, किसका मान कितना होता है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद होगी तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए इसके बाद क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 6, ठीक है। यह वह क्वेश्चन है जो मैंने पिछले एग्जाम में आ चुके हैं कई बार, वही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन उठाए हैं जो इस बार आने के चांस हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a, ठीक है। cot a प्लस cos a और बराबर आपको सिद्ध करवा रहा है cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1, ये सिद्ध करना है आपको। और ये क्वेश्चन जो आया है, ये क्वेश्चन आया आपका 2017 में भी आया है और 2019 में भी आया है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में 2017 में भी आया, 2019 में भी आ चुका, दो बार ये क्वेश्चन आ चुका बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। हमें सिद्ध करेंगे, ध्यान कैसे और कैसे करते हैं एक बार देखते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। ये होता है आपके पास LHS और ये होता है RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देखिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे LHS की, ठीक है। हमारे पास है LHS cot a माइनस cos a अपॉन cot a, ठीक है, कितना है हमारे पास cot a और प्लस cos a, ठीक है। अब आपको एक कंडीशन याद होनी चाहिए कि आपको पता होनी चाहिए कि यह हमारा जो मान है cot a बराबर होता है cos a अपॉन sin a, यानी कि tan का अपोजिट होता है हमारे पास, ठीक है। चलिए एक और लिख लेना उसके नीचे, वो होता है tan a बराबर होता है sin a अपॉन cos a, जो कि इसी का होता है, ठीक है, इसी का अपोजिट होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यानी कि cot का मान क्या होता है हमारे पास होता है, ठीक है। cot का मान जो होता है वो होता है हमारे पास cos a अपॉन sin a, ठीक है, और माइनस है हमारे पास cos a ना, ऐसे अब नीचे चलेंगे cos a अपॉन sin a प्लस cos a, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, इसमें से एक काम करेंगे, इसमें से cos a कॉमन ले लेंगे, ऊपर भी कॉमन नीचे भी, यानी कि cos a ब्रैकेट में 1 अपॉन sin a माइनस, अगर यहां से बाहर लेंगे cos का कितना आएगा 1, ऐसे यहां पर ले लेंगे cos a 1 अपॉन sin a प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, cos से cos को खत्म कर देंगे, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, cos से cos को खत्म कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन sin a प्लस 1,
ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास बचेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये किसका मान होता है 1/sin, ये होता है कोसेक का, यानी कि कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, यही हमें सिद्ध करना है और ये सिद्ध हो गया, यानी कि हैंस। ठीक है, आप इस तरीके से बता सकते हैं, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आ रहा, यहाँ पे भी आ रहा। ठीक है, यानी कि LHS से हमने RHS को सिद्ध कर दिया। ठीक है, और ये भी आसान तरीका। ठीक है, एक क्वेश्चन सरल है। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को उस करके या रोक करके देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर कोई बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें, ठीक है, फिर मुझे बता सकते हैं कमेंट में कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, इसे रख करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसे रख करते हैं। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, 6 क्वेश्चन हो गया, बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की बात। ठीक है, 7 जो क्वेश्चन है, यदि cos a माइनस बी बराबर दे रखा है √3/2, और फिर कह रहा है और sin a माइनस बी बराबर √3/2, और एक कंडीशन फॉलो कर रही है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी, फिर लेस देन इक्वल 90 डिग्री, और ए बी ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया आपका 2022 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया 2022 में पूछा गया, यानी कि पिछले साल आया 2022 में। ठीक है, आपको ये कंडीशन दे रखी है और आपसे सिद्ध करा रहा है, और ए और बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सेव करके से देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, हमें दे रखा है cos a माइनस बी बराबर दे रखा है √3/2। पहले बात तो हमें ये पता होना चाहिए cos की साइड में √3/2 किसका मान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। cos a माइनस बी बराबर, ये जो मान होता है वो होता है हमारे पास cos 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री, यानी कि जो sin 60 का मान होगा वो cos 30 डिग्री का मान होगा, यानी इससे ये कट जाएगा, हमारे पास क्या निकल के आएगा, a माइनस बी बराबर आएगा हमारे पास 30 डिग्री, यानी कि समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरे सवाल के लिए कुछ करेंगे, हमारे पास क्या sin a माइनस बी। ठीक है, सवाल सही है। ठीक है, a माइनस बी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, a माइनस बी, और सवाल में क्या हमारे पास √3/2। ठीक है, इसमें भी √3/2 है, इसमें भी √3/2 है। ठीक है, चलिए करते आगे। अब साइन की साइड में देखेंगे साइन का कितना मान होता है, यानी कि sin a माइनस बी बराबर साइन की साइड में कितना होता है, साइन की साइड में होता है 60 का मान। कितने का मान होता है, 60 का। ठीक है, यानी कि sin 60 का मान होता है √3/2। साइन से साइन कट जाएगा, हमारे पास बचेगा a माइनस बी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, चलिए करते हैं। समीकरण फर्स्ट का हमारे पास a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए एक बार ऐसे सवाल को मैं चेक कर लेता हूँ, सवाल सही है या गलत है। प्लस माइनस में कहीं स्टूडेंट हो सकती है इसमें। और साइन a प्लस बी है। ठीक है, मैंने कहा था ना इसमें कहीं मिसप्रिंट है, यहाँ पे a प्लस बी है। ठीक है, क्या है प्लस, ठीक है, क्या है प्लस है। ठीक है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू जो है 60 है। ठीक है, गलती से रह गया, यहाँ पे a प्लस बी यानी कि a प्लस बी है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद,
ये सॉल्व कर दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए इसे, ठीक है। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा, यानी कि बी से भी खत्म हो जाएगा, हमारे पास आएगा 2a बराबर 90 डिग्री, और इसे इसे काट देंगे तो a बराबर कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि a का मान तो निकल आया 45 डिग्री, ठीक है। अब a का मान किसी में लगा दीजिए, a का मान समीकरण कौन से में लगा दें, फर्स्ट में लगा दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट क्या है, a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री, और a की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है हमारे पास 45 डिग्री, यानी कि a का मान जो लगाएंगे लगा रख देना, ठीक है। यहां लगा दीजिए, यानी कि 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला नंबर इधर लेके जाइए, यानी कि हमारे पास हो जाएगा माइनस बी और 30 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। माइनस बी और 45 में से 30 डिग्री आएगी तो माइनस के 15 डिग्री, और माइनस से माइनस खत्म, यानी कि इस तरीके से हमारा मान बी बराबर आएगा 15 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ए और बी के मान निकाल सकते हैं आप, वो भी आसान तरीके से, ठीक है। वैसे समझ में आ गया, बहुत आसान तरीके से अच्छे तरीके से समझाया मैंने, बस एक गलती हो गई हम पे यहाँ पर कि हमने देखा नहीं यहाँ प्लस का चिन्ह है, बस इसी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन, बाकी सब सवाल सेम है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब आगे सवाल करते हैं दूसरा, ठीक है। यानी कि 7 सवाल हो गए, अब 3 सवाल और रह गए, अब मैं 8वां सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। देखिए ये आपकी समझ में आ गया होगा वैसे तो, ठीक है। वीडियो को पुश करके रोक कर देख लें आराम से अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में सिद्ध कीजिए, यानी कि इसमें हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है, एक बार सिद्ध क्या करना है वो देख ले रहे एक बार, ठीक है। देखिए सिद्ध जो करना हमें करना है वो 10 b प्लस सी अपॉन 2 बराबर दे रखा है cot a अपॉन 2, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको सिद्ध करना है, यानी कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी अपॉन 2 बराबर cot a अपॉन 2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे आगे। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। हमें पता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। 180 होता है, ठीक है। यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण, ठीक है, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, यानी कि A प्लस B प्लस C बराबर हो गया 180 डिग्री, ठीक है। ये दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें किसमें निकालना है, B प्लस C। जब B प्लस C में निकालना है तो A को क्या ले जाएंगे बराबर में, यानी कि B प्लस C बराबर 180 माइनस A, ठीक है। अब किसमें चेंज करना है, चेंज किसमें होगा, चेंज किसमें होगा 90 डिग्री में। क्या करेंगे फिर हम, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, ठीक है। अब 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 और बराबर हो जाएगा 180 बट्टे 1/2, ठीक है। एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, ठीक है। तो यानी कि b प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। यानी कि इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 180 बट्टे 2 माइनस a अपॉन 2, इसे काट दीजिए कटेगा 90 बार, ठीक है। यानी कि b प्लस सी अपॉन 2 बराबर आएगा 90 माइनस a अपॉन 2, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास आ गई, पर अभी आंसर तो आया नहीं हमारे पास, ठीक है। आंसर तो निकला नहीं है हमारे पास, निकल गया b प्लस सी अपॉन 2 बराबर 10
और 90 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में tan लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेंगे, tan, यानी कि दोनों पक्षों में tan लेने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में ले लीजिए tan b प्लस सी अपॉन 2 बराबर tan 90 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, यानी कि tan b प्लस सी अपॉन 2 और बराबर 90 डिग्री आ रहा है, तो एंगल चेंज होगा, यानी कि tan किस में चेंज होता है, cot में, यानी कि cot, और थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास, a अपॉन 2, जो कि हमें यही सिद्ध करना था और आपके सामने आ गया, यानी कि हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं और ये आपके सामने सिद्ध हो गया। ठीक है, वो भी आसान तरीके से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे पास। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। 9वां क्वेश्चन जो है ये देखेंगे आपके सामने। ये कह रहा है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1, Q बराबर 1, आकृति देखिए, यानी कि इसमें आकृति दे रखी है और आपको देखनी। ठीक है, आकृति देखिए और आपको मान बताना है साइन Q और cos Q। ठीक है, साइन Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना कीजिए। ठीक है, इसमें जो हमें आकृति दे रखी है बस चेक कर ले एक बार आकृति। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ठीक है, आकृति बना लेना। ठीक है, आकृति आपके सामने बन चुकी है जो कि ये 90 डिग्री की है यहाँ पर, और ये Q है और ये P और ये O। ठीक है, इतनी बात दे रखी है और आपसे पूछा है कि साइन Q और cos Q का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए सवाल एक दे रखा है, 9वां सवाल है, 8 मैंने करा दिए, 9 सवाल है और 10 सवाल मैंने बोला था, मेरे पास एक सवाल रह गया इसके बाद और मैं 9वां सवाल करा रहा हूं। इसमें कह रहा है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P 90 डिग्री का, बिल्कुल सही बात है OP बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, यानी कि OP 7 सेंटीमीटर है। OQ माइनस PQ बराबर दे रखा है, एक आकृति देखिए दे रखी है हमें, साइन Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये सवाल 2020 में पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ठीक है, आपको दिया है ठीक है, दिया क्या, OQ माइनस PQ बराबर A, इसे मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और दे रखी है हमें, OP बराबर दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं पूछा आपसे। ठीक है, ये मान लीजिए इसे कितनी छोड़ दी समीकरण होती है। ठीक है, अब आपको हम बात करेंगे त्रिभुज OPQ से। ठीक है, OPQ से। ठीक है, हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, यानी कि OQ का होल स्क्वायर। ठीक है, OQ का होल स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर
लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। लंब है हमारे पास ओ पी का होल स्क्वायर प्लस आधा कितना है पी ओ का होल स्क्वायर, यानी कर्ड लंब आधा। कुछ भी लगा सकते हैं आप, कर्ड लंब आधा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए यहाँ से अगर ओ क्यू की वैल्यू निकालूं तो ये वाला नंबर इधर जाएगा और मेरे पास एक ओ क्यू की वैल्यू कितनी निकलेगी, यानी कि ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। इसे समीकरण दे देंगे सेकंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपकी। ओ क्यू हमारे पास दे रखा है, वहां से निकालेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। आप यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। यहां पे लिख दे रहे हैं एक बार ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। मैंने आपके सामने नीचे लिख दिया, ठीक है, लिख दीजिए। चलिए 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर यानी कि कर्ड का स्क्वायर, ठीक है। ओपी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर का 7 का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना दे रखा है, पी और क्यू यानी कि ये पी क्यू है, ठीक है। पी क्यू यानी कि, ठीक है, कर्ड लंब कितना हमारे पास क्यू पी और ये हमारे पास पी ओ, यानी कि पी ओ क्यू यही रख दीजिए ओ पी, ठीक है, यहां रख दीजिए क्यू पी और पी ओ दे रखा है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लगाइए, ठीक है। एक और बात चेक कर ले रहे हैं, कर्ड यानी कर्ड कितना हमारे पास ओ क्यू का होल स्क्वायर, कर्ड लंब कितना हमारे पास क्यू पी का होल स्क्वायर और पी क्यू कितना दे रखा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लगा दिया, ओपी लगा दिया और ओ क्यू ये दे रखा है 1 प्लस पी क्यू, ठीक है, लगा दीजिए। इसे फार्मूला बोलिए 1 का स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर ऐसे भी कर लीजिए पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49, ठीक है। पी क्यू थे पी क्यू कैंसिल, ठीक है, हमारे पास क्या होता है 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 49, ठीक है, यानी कि 49। एक को इधर लेके जाइए यानी कि 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पी क्यू बराबर हो जाएगा 48, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे 2 से काट देंगे यानी कि पी क्यू बराबर आ गया हमारे पास 24, ठीक है, यानी कि 24 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू कितना हो गया हमारे पास, यानी कि पी और क्यू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना आ गया 24, ये कितना 7। अब मैं पी क्यू की वैल्यू यहां पर लगा दूं, लगा लीजिए ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू कितना निकाला था हमने 24, यानी कि ओ और क्यू बराबर निकले 24 और 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास निकल के आ गया ओ क्यू 25 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है वो पूछना है, ठीक है, यानी कि हमसे पूछा है साइन क्यू, यानी कि साइन क्यू यानी कि साइन क्यू की बात कर रहा है, क्यू का हमारे पास है, यानी कि जिसके सामने की ज्यादा बात करता है वही आंसर होता है, यानी कि साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ड। तो यानी कि जिस क्यू के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, जिसके सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी लंब, यानी कि लंब कौन सा 7, यानी कि लंब 7, कर्ड बटे साइन का जो सिंबल होता है वो होता है लंब बटे कर्ड, यानी कि लंब क्या बनेगा 7 और कर्ड कितना 25, यानी कि 7 बटे 25। ये हो गया साइन क्यू का मान। फिर पूछ रहा है कॉस क्यू का मान, ठीक है। तो कॉस क्यू का होता है आधा बट्टे, यानी कि आधा बट्टे होता है हमारे पास कर्ड, क्या होता है आधा बट्टे कर्ड। अगर ये नहीं पता आपको तो ये लगा लीजिए लाल बट्टे कक्का, इसे लगा दी साइन कॉस यानी आधा बट्टे कर्ड, आधा बट्टे कर्ड, जब ये तो लंब हो गया आधा कितना हमारे पास ये कर्ड कितना ये, यानी कि 24 बट्टे 25, यानी कि इस तरीके से आप आंसर बता सकते हैं। यानी कि ये किसके लिए होता है लंब लाल बट्टे कक्का, यानी कि साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए, ठीक है। हमने किसकी बात करी कॉस की, कॉस थीटा का मान क्या होता है आधा बट्टे कर्ड, यानी कि आधा बट्टे कर्ड। तो इसमें सामने की वजह तो ये थी ना लंब कर्ड, यानी कि ये वाली थी और आधा ये वाली थी, तो सामने वाली लंब होगी तो ये आधा हो जाएगा, इसका मान क्या होता है आधा बट्टे कर्ड, यानी आधा बट्टे कर्ड, यानी कि आधा बट्टे कर्ड, यानी कि आधा कितना 24 और कर्ड कितना 25। इस तरीके से आप आंसर बता सकते हैं और आंसर आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है, जैसे कि 2020 में आया, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। चलिए एक क्वेश्चन और रहेगा हमारे पास, बस बाकी बात सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। चलिए इसे रख पढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा आपके सामने। चलिए सिद्ध कीजिए
10 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बस, जो इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और दूसरी चीज देखिए हमें सेक क्यू थीटा माइनस कोसेक क्यू थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कंडीशन दे रखी है हमें, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन है यही, इसके बाद हमारे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा साल में आया, ये आया है आपका 2022 में पूछा गया था, ठीक है। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, ये हो गया हमारे पास LHS, ठीक है, और ये हो गया आपके पास RHS। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, यानी कि ये हो गया LHS और हो गया RHS। अब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो मैं सॉल्व करूंगा RHS से, ठीक है, यानी कि RHS से सॉल्व करूंगा सवाल को, ठीक है। तो सवाल क्या हमारे पास, यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, sec क्यू थीटा माइनस कोसेक क्यू थीटा अपॉन हमारे पास दे रखा है sec स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसी तरह में sec थीटा किसका अपोजिट होता है, cos थीटा का, यानी 1 अपॉन cos क्यू थीटा माइनस कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, sin थीटा का, यानी कि sin क्यू थीटा पट्टे में, ठीक है। इसे सेंचुरी में इसका होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा गुणा में 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर एलसीएम ले लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। ऊपर जो एलसीएम आएगा हमारे पास, ऊपर एलसीएम आएगा sin क्यू थीटा इनटू cos क्यू थीटा, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा हमारे पास, आएगा sin क्यू थीटा माइनस cos क्यू थीटा, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा हमारे पास, बट्टे में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ आ रही, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर और बाहर का मल्टीप्लाई बाहर। चलिए यहाँ पर बराबर से लगा देंगे, ठीक। चलिए हमारे पास हो जाएगा sin क्यू थीटा माइनस cos क्यू थीटा, ब्रैकेट में रख दीजिए, इसके ऊपर ले जाइए, यानी कि sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बट्टी में हमें यहाँ पर भी दे रखा है, यानी कि sin क्यू थीटा इनटू cos क्यू थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा आपस में, एक नंबर कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा ऊपर sin क्यू थीटा माइनस cos क्यू थीटा, और बट्टी में बचेगा हमारे पास sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। क्यों बचेगा cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 3 घात है, तो एक घात बची होगी नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद होगा, a क्यू माइनस बी क्यू, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, a क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस a बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए खोल दीजिए, चलिए फॉर्मूला होता है a क्यू a माइनस बी, यानी a माइनस बी यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, sin थीटा माइनस cos थीटा, यानी कि पहले में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। और बट्टे में क्या आएगा हमारे पास, दे रखा है sin थीटा, ठीक है, क्या आएगा sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है, ये आएगा। अब क्या करेंगे, एक बार इसके नीचे लगा देंगे, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, ठीक है, तीनों के नीचे नीचे ले आएंगे, आंसर आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा,
चलिए इसे ये रहने दीजिए, दोबारा से इसे रफ कर देना है इधर, ठीक है, जगह कम है, इसे रफ कर दीजिए, ठीक है, इसे रफ कर देना। ठीक, चलिए हमारे पास क्या बचा ऊपर, बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और एक के नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस प्लस करना, इसे रख कर दे और एक और रफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये यहाँ तक तो हमें जरूरत है ना, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा, इसके नीचे रहेगा एक बार इसके नीचे, यानी कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये वाली संख्या sin थीटा इनटू cos थीटा, फिर प्लस एक बार इसके नीचे, यानी कि sin थीटा इनटू cos थीटा, एक बार यहाँ लिख लेंगे sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। अब इसे रफ कर देना नीचे, माना कि आपने समझ गए होंगे आप। चलिए ठीक है, चलिए एक बार देखिए, इससे तो ये पूरा कट जाएगा पहले बात तो, ठीक है, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा ये, sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा ये, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा sin थीटा माइनस cos थीटा, और हमारे पास बचेगा ऊपर तो कितना बचेगा 1, यानी कि ये बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस ऊपर बचेगा cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। फिर बचेगा हमारे पास ऊपर बचेगा 1, ठीक है। आपको ये तो पता होगा ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, अगर नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूं एक बार, साइड में इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये होता है, यानी कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। दूसरी कंडीशन होती है cos थीटा बराबर इसी का अपोजिट हो जाता है, यानी कि उल्टा cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है, इसी का उल्टा हो जाता है, ये फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, cos थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा इस होता है, यानी कि tan थीटा का अपोजिट होता है cos थीटा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप बता सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या दे रखा था, sin थीटा, यानी कि सिद्ध जो करना है हमारे पास sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, वो साइड में लिख दिया हमारे पास, ये tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा प्लस ये किसके बराबर होता है, cos थीटा प्लस 1, और यही हमें सिद्ध करना है। देखिए एक बार चेक करके देखें, यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा है ये, हमारे पास tan थीटा है ये, cot थीटा है ये, और प्लस 1 है ये, यानी कि हेल्स प्रूफ, यानी कि हमने सवाल आपको सिद्ध करके दिखा दिया। ये सवाल 2022 में पूछा गया था, और अगले वाले 2023 के बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।